परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। जरासंध का वध करवा देने के बाद उसके कारागार में बंद राजाओं को मुक्त करवा दिए। वो सब राजे महाराजे कहे कि हम राजसूय यज्ञ में पहुंचेंगे हिस्सा लेकर के अपना भेंट पूजा। सब राजसूय यज्ञ में भगवान भी आ गए। राजसूय यज्ञ में प्रश्न हुआ किसकी पूजा सबसे पहले की जाए। जरासंध का पुत्र सहदेव था नाम उसका। नकुल सहदेव तो भाई अलग थे, लेकिन उसके लड़के का भी नाम सहदेव था, जरासंध के पुत्र का। भगवान ने जरासंध की मृत्यु के बाद जरासंध को ही राजा बना, उसके पुत्र सहदेव को राजा बना दिया था। तो वो जानता था कि भगवान कृष्ण कितने न्याय प्रिय हैं, अन्याय नहीं होने देते। चाहते तो भीम को वहां का सम्राट बना देते, भीम ने वध किया था जरासंध का, लेकिन नहीं, हमको बनाए। तो सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए, यह प्रश्न उठने पर जरासंध के पुत्र ने भगवान कृष्ण का ही नाम प्रस्तावित कर दिया। भीष्म पितामह हो गया, सब लोगों ने सपोर्ट कर दिया, लेकिन शिशुपाल का पारा चढ़ गया। बुलाए गोपियों के पीछे ठुमका लगाने वाला, मक्खन चुराने वाला, षड्यंत्र पूर्वक तिनके को फाड़ करके दक्षिण दाहिने हाथ का पूरब और बाईं तरफ, और दक्षिण की तरफ मुंह करेंगे तब तो पूरब बाईं तरफ हो जाएगा ना, इसलिए दाहिने हाथ का बाईं तरफ और बाएं का दाहिनी तरफ फेंक करके इस तरह षड्यंत्र पूर्वक वध करवाया। ऐसे भगवान को दोष देने लगा। भगवान ने उसको वचन दिया था भाई कि 100 गाली तक मैं माफ कर दूंगा, उसकी मां को वचन दिया था। तो कहीं भी शादी में, ब्याह में, उत्सव में मिलता पट्टा तो कभी 10 गाली दे के चुप हो जाता, कभी 25 गाली दे के चुप हो जाता, कभी 50 गाली दे के चुप हो जाता था। लेकिन आज जोश में होश खो गया, वो 100 गालियों से भी ऊपर कहने लगा कि इस तरह से अनर्थ अन्याय पूर्वक इसने रास लीला में पर स्त्रियों के साथ रमण किया है। ये बोलने के पहले ही अभी तो 100 हो चुका था पहले ना, इसलिए भगवान ने उंगली उठाई, सुदर्शन चक्र उंगली में आ गए, खच से मार दिया, गिरा रा 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 धम। शिशुपाल के मरते ही उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली और देखते देखते भगवान कृष्ण में विलीन हो, क्योंकि उसको साथ लेके जाना था ना वैकुंठ। जय विजय का तीसरा अवतार था ना, तो जय था शिशुपाल और विजय था दंतवक्त्र। यही शिशुपाल पहले रावण था, दंतवक्त्र कुंभकर्ण था, और वही रावण पहले हिरण्याक्ष था, कुंभकर्ण हिरण्यकशिपु था। ये 3 जन्मों का। तो तीसरे जन्म में, और यहां जब षड्यंत्र पूर्वक लोगों ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया, भगवान यहां राजसूय यज्ञ संपादन करा रहे थे, जहां पर दानवीर कर्ण को दान की जिम्मेदारी और कोठार भंडार कोषागार का मालिक दुर्योधन को बना दिया था भगवान ने। दुर्योधन खूब स्वर्ण की असरफियां मोहरे निकाल निकाल कर देता, और कर्ण दान देने की जिम्मेदारी वाला था, दान देता। जो दान देता रहता है ना, उसी को दान देने की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। वो दान देगा, उदार होगा, दानवीर कर्ण है। और जो दान दिया ही नहीं कभी है, जो दाने नहीं देगा, तो उसको अभ्यास कहां रहेगा दान देने का। दान देने का अभ्यास जिसका नहीं है वो दान नहीं दे सकता। दूसरे का भी पैसा दे दिया जाए गड्डी गड्डी उसको कि दान देना है, तो देबे नहीं किया तो उससे निकलबे नहीं करेगा दान। अरे जो जिसको किसी को पानी के बोतलों नहीं पिलाया बिस्लरी का, हम लोग तो पीते नहीं खैर साधु महात्मा, लेकिन जो पीने वाले हैं उनको बिस्लरी की बोतल भी नहीं पिलाया, उदारता पूर्वक
और उससे कह दो कि बढ़िया बना बनाया रढ़ा रढ़ाया मीठा दूध हल्दीराम का सेट किया हुआ मंगा करके पिलाओ, रबड़ी पिलाओ, तो कहाँ से पिलाएगा बेचारा। इसलिए दानी व्यक्ति को दान की जिम्मेदारी सौंपी गई यज्ञ में। दानवीर कर्ण दान देगा। और दुर्योधन निकाल निकाल दे रहा था अपने दिमाग से कि इनका खजनवा खत्म कर दें, बेइज्जत हो जाए। वो तो काम बिगाड़ने के लिए सोचेगा ना, युधिष्ठिर का काम क्यों बनाना चाहेगा। निकाल निकाल के सोना चांदी हीरा पन्ना नीलम पुखरान निकाल निकाल करके दे रहा था। यहाँ ये उदारता पूर्वक दान कर रहे थे। भीमसेन सोचे सब बिगाड़ने पर जुड़े, बिगाड़ने में जुटे। भगवान कृष्ण के पास आकर भीमसेन ने कहा क्या आपने कर दिया है, दुर्योधन को आपने दे दिया जिम्मेदारी, सारे भंडारे की मारा सरफियाँ निकाल निकाल कर दे रहा है, कर्ण उड़ा रहा है, लोगों को बांट रहा है। हम इसी तरह से काम होगा। जग बिगाड़ने के लिए आया हुआ है दुर्योधन, पूरा कोठार खाली करने के चक्कर में पड़ा है। बोले तुम अंदर गए थे, कोठार देखे थे क्या? बोले अंदर तो नहीं गए। बोले अंदर तो देखना था ना, अंदर जाके देखो। बोले अंदर क्या देखेंगे, सब खत्म करके सफा चट किए बैठा होगा, सवेरे से ही दे रहा है टोकरी की टोकरी टोकरी की टोकरी भर करके, हैं सरफियाँ सोने की मणि तरह तरह के दिव्य दिव्य रत्न अब बांट रहा है कर्ण। भगवान ने कहा जाओ अंदर देख के तो आओ, हमारे ऊपर लाल पीले हो रहे हो। आखिर तो अर्जुन से बड़े थे ना भीमसेन, तो भगवान भी बड़ा भाई ये मानते थे। तो रिमांड पर लिया हुआ था भीम उस समय भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण ने कहा भाई हमने सौंपी है जिम्मेदारी तो कोई बात नहीं, आप जाके कोठार देखो। तो अंदर अंदर जाकर के कोठार देखने लगे तो जितने कूड़ा थे ने बड़े बड़े मटके जिसमें रखा था सारे ओवरफ्लो हो रहे थे। अगल बगल सब छितरा गया था, भर गया था पूरा कोठार रत्नों से, मणियों से, स्वर्ण से। पूरी इतना घड़े के तो चारों तरफ वही सब भरा है, घड़ा भी भरा हुआ है, ओवरफ्लो होकर के चारों तरफ भरा हुआ था। इतना कहाँ से आ गया? भगवान कृष्ण से कहने लगे भीमसेन इतना लगता है सवेरे से खर्च हो रहा है, लगता है खर्चे नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा तुम जानते नहीं, दुर्योधन के हाथ में कल्पद्रुम योग है। ज्योतिष में एक कल्पद्रुम योग होता है, समझे? कुंडली में जैसे कल्पद्रुम योग होता है, लग्न में भी ग्रह बैठा हो और दाहिने में भी, मतलब 12वें स्थान में और दूसरे स्थान में भी बैठा हो और प्रथम स्थान में भी ग्रह बैठा हो, दोनों हाथ, तो उसको कल्पद्रुम योग कहते। यह योग जिसमें होता है वो लोहे में भी हाथ लगाता है तो सोना हो जाता है। अखंड साम्राज्य लक्ष्मी की रेखा है दुर्योधन के हाथ में। दुर्योधन को ये पता नहीं है, नहीं तो क्यों स्वीकार करता हो। और उस रेखा का प्रभाव है कि ये जितना निकालेगा उससे दूना बढ़ जाएगा उसमें, इसलिए ओवरफ्लो होकर के सब भरा हुआ है पूरा का पूरा कोठार। घड़ा तो भरा, घड़ा के चारों तरफ भरा हुआ है ओवरफ्लो। भीम कहे आप बहुत चतुर हैं। बोले बिना चतुराई के इतना बड़ा 56 करोड़ युद्धवंशियों का नेटवर्क खड़ा हुआ है ऐसे? आप तो भैया पहलवान है ना, पहलवान लोग बड़े भोले भाले होते हैं, बड़े सीधे होते हैं। बोले हाँ। भीमसेन समझ गए भगवान की चतुरता। भगवान तो चरण धोने की जिम्मेदारी लिए थे ना, क्योंकि चरण में भगवान का निवास है। विराट पुरुष के चरण में जब भगवान ने गतिक क्रिया के साथ प्रवेश किया, द्वितीय स्कंध में है ना, तद नोदतिष्ठत् तदा विराट, नोदतिष्ठत् तदा विराट, नोदतिष्ठत् तदा विराट, बार बार नहीं उठा विराट पुरुष, नहीं उठा नहीं उठा।
लेकिन भगवान ने जब गति क्रिया के साथ चरण में प्रवेश किया तो भगवान तो चरण में निवास करते हैं। इसलिए भगवान के चरणों की पूजा जिसने कर लिया, समस्त देवताओं का पूजन हो गया, क्योंकि विष्णु भगवान है। यहां यज्ञीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। इधर दंतवक्त्र जो है, जो कुंभकर्ण का अवतार था, कुंभकर्ण का ही, वही द्वारका में आकर के युद्ध कर रहा था। कृष्ण भगवान की अनुपस्थिति में द्वारका में युद्ध करते हुए वो उपद्रव कर रहा था। भगवान के पास समाचार पहुंचा, भगवान आए, दंतवक्त्र का वध किए, लेकिन उसके पहले शाल्व का वध किया। उसका लोहे का विमान समुद्र में गिरा दिया, जो शंकर जी की साधना करके उसने प्राप्त किया था। यदुवंशियों को भयभीत करने वाला शाल्व का विमान था, उसे भगवान ने पहले नष्ट किया। तब दंतवक्त्र को मारा, गिरा, रा 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 धम। दंतवक्त्र शिशुपाल का वध हुआ तो मानो कुंभकर्ण रावण का वध हो गया। परम पूज्य विद्या भास्कर जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।